तो हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बहुत सारी पीड़ा है वो छुपी हुई है, एक बहुत सारे कष्ट छुपा हुआ है एक तरह से। क्योंकि अक्सर देखने में ये आता है कि जब हम इस टाइप की कोई चीज़ है वो देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन उत्पन्न होता है कि ज़िंदगी में हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि जिस प्रकार से ये जो सक्सेसफुल शख्सियत हैं उनकी जय जयकार हो रही है, उनके प्रशंसा के गुणगान किए जा रहे हैं या उनको सिर आँखों पर बैठाया जा रहा है। इस टाइप का जो मोटिवेशन है वो हमारे पास हमेशा कैसे रहे, या इस टाइप की चीज़ें हैं वो अचीवमेंट हम कैसे करें, इस टाइप की चीज़ें हैं उसके ऊपर सोचना, उस पर काम करना और फिर लगातार उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं उसमें हम लिप्त होते हैं। हमारे को ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो दूसरे लोग कर सकते हैं ये हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी इतनी प्रतिभा है, हम दिखा देंगे ये करके दुनिया को कि हम भी बहुत कम नहीं हैं, इनसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा समझते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है। इस टाइप की चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। और ये कब आती हैं? जब हम अपने इर्द गिर्द आसपास के संपर्क के लोगों द्वारा इस टाइप की जो चीज़ें की जाती हैं जिससे कि उनका अचीवमेंट है वो लोगों को प्रभावित करता है और लोग उनका गुणगान करते हैं, जय जयकार करते हैं, उनकी सुर्खियाँ बनती हैं और इस टाइप से उनकी जब प्रशंसा होती है तो हमारे अंदर भी एक इस टाइप की ऊर्जा है, उसका विकास होता है और हम भी चाहते हैं कि इस टाइप की चीज़ें हैं वो हमारे साथ भी हों, हम भी इस टाइप की चीज़ें करें जिससे कि लोग हैं वो हमारा भी गुणगान करें और इस टाइप से हम प्रशंसा के पात्र बने। जो हमेशा आलोचनाओं के शिकार होते हैं उस टाइप के जो बच्चे हैं वो खास तौर से इस टाइप की चीज़ें सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो मोटिवेशन है वो लगातार नहीं रह पाता है, थोड़ा समय बीतने के बाद में वो धीरे धीरे मोटिवेशन है वो कम हो जाता है। और ये कम होने के पीछे क्या कारण है, किस वजह से ये ऐसा होता है और किस तरह से हम अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हैं, तो इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे आपको निश्चित रूप से एक मोटिवेशन मिलेगा और जो ये इसमें टिप्स और ट्रिक्स बताई गई हैं उससे आप लगातार है वो मोटिवेटेड अपने आप को रख पाएंगे और उससे आपका जो कार्य है वो बहुत आसान हो जाएगा और उससे आप जो कुछ करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं या जिस प्रकार का आपका ज़िंदगी जीने का सपना है, जिन चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं, इसके वीडियो के हम 2 पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हम बताते हैं कि किस वजह से हम ये मोटिवेटेड होते हैं और उसके बाद थोड़े समय बाद में हमारा मोटिवेशन है वो कमज़ोर पड़ जाता है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से क्या चीज़ें करें जिससे कि हमें हमेशा मोटिवेटेड रहें। तो हम पहले पार्ट में ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मोटिवेशन है ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है। पहली बात तो जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताई कि जब हम हमारे इर्द गिर्द अपने दायरे में इस टाइप की चीज़ें होते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर एक स्वतः मोटिवेशन उत्पन्न होता है और उस मोटिवेशन की वजह से हम वैसा बनना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। दूसरा, हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, किसी अखबार के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा, किसी प्रवक्ता के स्पीच के द्वारा, जो मोटिवेशन करने वाले जो स्पीकर हैं उनके द्वारा इस टाइप की चीज़ें जब सुनते हैं, देखते हैं और उनके द्वारा जब मोटिवेशन हमें मिलता है तो उस मोटिवेशन से हम प्रभावित होते हैं और उससे हमारे जो नकारात्मक विचार हैं उनमें कमी आती है और जो पॉजिटिव विचार हैं उनमें वृद्धि होती है और उसकी वजह से हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, हमें ये इस टाइप की चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि हम ये कर सकते हैं और मैं दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस टाइप के भाव जब आपके अंदर उत्पन्न होते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने आप को मोटिवेटेड पाते हैं और ये जो मोटिवेशन होता है इस मोटिवेशन की वजह से आप कार्य है उसकी शुरुआत करते हैं और फिर अपने कार्य में तल्लीनता से लग जाते हैं और आप कुछ समय तक बहुत अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं और लगातार अपने अंदर इम्प्रूवमेंट है वो फील करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जब चीज़ें पुरानी पड़ती जाती हैं और जब हम लगातार इस टाइप की चीज़ों के टच में नहीं रहते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि एक प्रवृत्ति है इंसान की कि वो लगातार मेहनत करने में अपने आप को थोड़ा सा बोरियत महसूस करना शुरू कर देता है और तब उसको ऐसा फील होने लग जाता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो कहने सुनने की बातें हैं ये अलग हैं और ये यथार्थ धरातल पर या वास्तविक जीवन में इनका महत्व है वो काफ़ी कम है और इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इस टाइप के जो विचार हमारे दिमाग में हावी होने शुरू होते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हम वो जो विचार हैं, जो मोटिवेशन का जो हमारे अंदर एक गुबार उठा था वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है और हम अपने आप को यूँ पाते हैं कि सामान्य तौर पर जिस प्रकार से हम पहले जीवन जी रहे थे उसी टाइप की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ जिसकी वजह से हम मोटिवेटेड रहे और फिर उसके बाद में डिमोटिवेट हो गए या फिर इस टाइप की परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो जाती हैं या कुछ ऐसे लोग हैं उनका दायरा हमारे इर्द गिर्द है वो कसता चला जाता है जिससे कि जो हमारा मोटिवेशन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।
अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। इस पार्ट में हम आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स या टिप्स बताएंगे जिसके माध्यम से आप लगातार मोटिवेटेड रहेंगे और अपने जो अचीवमेंट हैं उनको आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहला ये है कि आप अपने जो सलाहकार हैं, जो अपने मित्र मंडली है और जो अपने इर्द गिर्द के जो दायरा है, उस दायरे में ऐसे लोगों को शामिल करिए जो कि पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, पॉजिटिव थॉट रखते हैं। इस टाइप के लोगों के बीच में जब आप रहते हैं और आपके इर्द गिर्द इस प्रकार की घटनाएं हैं वो लगातार होती रहती हैं, या ऐसे लोगों के बीच में आप रहते हैं जो लगातार मोटिवेटेड हैं और लगातार पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो स्वाभाविक रूप से एक ऊर्जा है वो उसका संचार करेंगे, जिससे कि आप सेल्फ मोटिवेशन है वो आपको प्राप्त होता रहेगा और आपका जो मोटिवेशन है वो कमज़ोर नहीं पड़ेगा और उससे आप वो जो अचीवमेंट है वो आसानी से करने की तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जैसी संगति आपकी होगी उस संगति के हिसाब से ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और उस प्रभाव की वजह से आप मोटिवेशन या डिमोटिवेट किस टाइप की चीज़ें हैं वो आप करना पसंद करेंगे या किस टाइप की आपकी प्रवृत्ति बनेगी, वो इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करती है। यानी वातावरण का हमारे जीवन के ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, तो वो वातावरण इस प्रकार का क्रिएट करना पड़ेगा या इस प्रकार के वातावरण में हमें रहना पड़ेगा जिससे कि हम लगातार मोटिवेशन को प्राप्त करते रहें। नंबर 2, जब आपका मोटिवेशन कमज़ोर पड़ने लगे तो आपके सामने आपके माँ बाप का, आपके गुरुजनों का वो चेहरा है वो हमेशा घूमना चाहिए कि उन्होंने जो ख्वाब देखे हैं, जो सपन उनके हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं और उनका वो जो चेहरा है उस चेहरे को किस टाइप से खुशी प्राप्त होती है। आपके इर्द गिर्द जब इस टाइप की खुशियाँ या जो अचीवमेंट्स करने वाले लोग हैं उन लोगों के द्वारा जब इस टाइप के अचीवमेंट किए गए, उस टाइम पे उनके जो परिवारजन थे, उनके खासतौर से उनके माता पिता और जो गुरुजन थे, उन लोगों के जो भाव भंगिमाएं थी और उनकी जो खुशी थी, उस खुशी को आप रोज़ फील करना शुरू कर दें। जब आप इस टाइप की चीज़ें फील करना शुरू करेंगे तो अपने इर्द गिर्द उनके ख्वाब हैं, उनके सपन हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी अधूरी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको आप अपने आसपास बैठे हुए देखेंगे और वो आपकी तरफ जब घूरते हुए देखेंगी वो आंखें, तब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को ये काम करना चाहिए, नहीं मेरे को हमेशा मोटिवेटेड ही रहना है, यानी ये मेरे को अचीवमेंट करना है, ये जो गोल मैंने सेट किए हैं इनको प्राप्त करना है। आपके अंदर एक सत्ता है जो कार्य करने की या परिश्रम करने की और लगातार मेहनत करने की प्रवृत्ति है वो जागृत होगी, आगे बढ़ने की इच्छा है वो आपकी लगेगी, या पढ़ने की तरफ आपका रुझान है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और इससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। यानी जो आपके सपन हैं, उन सपन को, जो आपके टारगेट हैं, आपके गोल्स हैं, अचीवमेंट हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो अगर आपको मोटिवेटेड रखने में सक्षम नहीं है तो ऐसे में आपके जो माता पिता हैं और जो आपके कुटुंबीजन है, परिवारजन है, वो जो लोग आपको सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं, उन लोगों का जो मोटिवेशन है, उन लोगों के जो विचार हैं वो आपको मोटिवेटेड रखेंगे। दूसरी बात ये कि जिस टाइप से आप उस खुशियों को अपने अंदर महसूस करते हैं, फील करते हैं, जिस टाइप से उन्होंने ऐसे होते हुए देखा है और जिन लोगों के चेहरे के उनके भाव और जो उनका जो आत्मिक संतुष्टि जो प्राप्त हुई थी और उस चित्र को आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे तो आपके अंदर इस टाइप का एक सेल्फ मोटिवेशन है वो उत्पन्न होएगा। दूसरी बात ये कि थकना नहीं है, जब तक लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हमें रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है, लगातार इंप्रूवमेंट करते रहना है, कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इस टाइप का विचार अगर हमारे दिमाग में रहा तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे जिसके लिए हम चले थे। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर इस टाइप का एक सेल्फ मोटिवेशन है वो विकसित हुआ होगा, जो कि लगातार रह सके और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो और उस कॉन्फिडेंस से आप वो अचीवमेंट जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आसानी से प्राप्त कर पाएँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि आपको इस टाइप के मोटिवेटेड रखने वाले जो वीडियोज़ हैं वो लगातार आपका मार्गदर्शन करने के लिए हम लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी ऐसे पॉजिटिव विचार के साथ, तब तक अपने आप को मोटिवेटेड रखिएगा। बाय बाय।